नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी वाला ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते होंगे आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। कुछ प्रॉब्लम के कारण क्लास नहीं हो पा रहा था, आपको रिकॉर्डेड है ना? अब मिलेगा, अब लगातार मिलेगा। चाहे रिकॉर्डेड हो, लाइव हो, अब हर तरीक़ा से काहे कि आपका एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है, फॉर्म भी आ गया है, तो फॉर्म डाल दीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना? 1 मंथ है, 1 मंथ में आपको हम दे देंगे। जिस पे पिछले साल हम जैसे आपको करवाए थे बीबीआई, जिस तरह से क्वेश्चन लड़ा था, देखे थे यूट्यूब पर पढ़ा के हम आपको क्वेश्चन लड़ा दिए थे, उस प्रकार टेंशन नहीं लेना। जो यूट्यूब पर अभी वीडियो जाएगा, उसको एकदम अच्छे तरीक़ा से कर लीजिएगा, ठीक है ना? और 100% क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है ना? 100% कोई संतोष नहीं, ठीक? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना? आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को दूर-दूर तक ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट पढ़ सकें, रिज़ल्ट हो पाए। चलिए पहला सवाल हम लोग देखेंगे मैथ में। आप जानते हैं कि मैथ में हमारा पिछले साल 2023 में, है ना, 15 में से 14 क्वेश्चन 2 ब 2 लड़ा था, एकदम डिट्टो जो हम क्लास में करवाए थे, यूट्यूब पर करवाए थे, एकदम सेम ब सेम लड़ा था, ठीक है ना? इस बार भी चांस है कि एकदम 100% लड़ेगा। तो पहला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि 12:30 का तृतीय अनुपात और 9:25 के बीच का मध्य अनुपात के बीच का अनुपात कितना होगा? ठीक है ना? एलसीएम आप पढ़े होंगे, एलसीएम, एचसीएफ, है ना? लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, उसी में से सवाल है, ठीक है ना? अगर आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, यूट्यूब पर है, आप पढ़ लीजिएगा, चैनल पर देखिएगा और एक बार वीडियो को रोक कर बनाने का कोशिश करिएगा, ठीक है ना? हाँ, चलिए देखते हैं। पहले आपको तृतीय अनुपात निकालना है, तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है ना? बात को समझिएगा। तृतीय अनुपात निकालने के लिए किया जाता है, जो 2 नंबर दिया जाता है, ठीक है ना? ये देखिए कौन-कौन नंबर है, 12 है, 30 है, ठीक है ना? इसी को एक रिपीटेड कर देंगे 30 और इन कर देंगे, ठीक? तो 12 वाला को देखिए इसका एक ट्रिक होता है। अगर आपको तृतीय अनुपात निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, इसको, है ना, ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, बी स्क्वायर बटा में ए कर देना है, ठीक है ना? तो 30 का है तो 30 का स्क्वायर, यानी 30 इंटू में 30 लिख देंगे और बटा में ए लिख देंगे, ठीक? 6 दूनी 12 और 6 बचे 30 हो जाएगा और 15 छक्का 90, ठीक? समझ में आया? तो 6 पचे 30 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, तो 15 पचे 75, यानी पहला का 75 आ गया। अब निकालते हैं हम मध्य अनुपात, ठीक है ना? अब मध्य अनुपात निकालने के लिए आपको एक ट्रिक होता है, अंडर रूट में ए इंटू में बी कर देना है। जो नंबर दिया रहेगा, 9 और 25 दे हैं, तो अंडर रूट में 9 और 25 लिख देंगे। तो 9 का वर्गमूल 3 होता है और 5 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है ना? तो 3 और 5 गुना कर देंगे तो 15 हो जाएगा। अब आपसे दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो 75 अनुपात 15 काट देंगे, 15 कम 15, 15 पचे 75, यानी 5:1। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, ठीक है ना? हम आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं। देखिए, अगर आपको, है ना, तृतीय अनुपात निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है ना? थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो बी स्क्वायर बटा ए करना है। फार्मूला को रट जाइए। अगर तृतीय अनुपात निकालना है, कौन सा? तृतीय, है ना, अनुपात, तृतीय अनुपात निकालना है ना, तृतीय अनुपात ही निकालना है, तो बी स्क्वायर बटा ए करना है, ठीक? लेकिन अगर मध्य अनुपात निकालना है, मध्य अनुपात ही निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, रूट में, है ना, ए इंटू में बी कर देना, ठीक है ना? ए इंटू में बी कर देना, यानी जो नंबर दे रहा है उसको अंडर रूट में करके निकाल देना। समझ में आया? वही यहाँ किए हैं। पहला का तृतीय अनुपात, उसके बाद दूसरा का मध्य अनुपात, और दोनों का रेशियो पूछ रहा था। तो 75 और 15 काट देंगे, 15 कम 15, 15 पचे 75, 5 रेशियो एक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ठीक है? चलिए आगे आते हैं। देखिए, ये सवाल आपको 2000 प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, ठीक है ना? प्रीवियस ईयर बहुत बार पूछा हुआ है, आप जाकर देखिएगा प्रीवियस ईयर, ठीक? बोल रहा है कि यदि x y से 75% छोटा है, तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है? बात को समझिएगा। मैथ को बनाने से, मैथ
ऐसे ही नहीं लड़ा था हमारा, है ना। हम मैथ को जो जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछता है उसी के बेस पर लाते हैं। ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, वो रहा है एक्स वाई से 15% छोटा है। मान लेते हैं ये एक्स है और मान लेते हैं ये वाई। वो रहा 25% छोटा है। 25% का फ्रैक्शन का होता है, तो 25% हजार आएंगे 100 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी 1/4। ठीक। तो बोल रहा है एक्स वाई से, वाई कितना है 4, एक छोटा है, यानी 4 में से एक माइनस कर देंगे यानी 3 हो जाएगा, यानी एक्स बराबर 3 हो गया, वाई बराबर 4 हो गया। तब पूछ रहा है वाई एक्स से किससे, एक्स से, तो जिसका जिससे बोलेगा वो नीचे रहेगा। तो एक्स कितना है 3 है, तो 3 नीचे रहेगा। किससे, वाई से, है ना। कितना छोटा है, एक छोटा है, इंटू में 100, परसेंट में लाने के लिए 100, 1/3 होता है 33 सही 3/1%। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। समझ में आया। हाँ, एक तो ये विधि हो गया। दूसरा विधि आप इसको आप बना सकते हैं। बोल रहा है एक्स जो है वो वाई से 25% छोटा है। अब समझिएगा दूसरा मैटर, 25% छोटा है ना, तो एक्स और वाई लिख लेंगे। 25% छोटा है, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है ना। ठीक, तो 100 हो जाएगा, एक से 25 कम है, तो कितना हो जाएगा 75, काटिएगा, है ना। 25 75 और 25 चौका 100, यानी 3:4 हो गया। तब आपसे क्या पूछ रहा है कि वाई एक्स से, हम अभी क्या बोले थे, जिसका जिससे, एक्स से बोल रहा है ना, एक्स वाला कहाँ रहेगा नीचे, यानी 3 नीचे रहेगा। कितना छोटा है तो 1, 3 से कितना एक ही छोटा है, तो 1 इंटू में 100। 100 क्यों, क्योंकि प्रतिशत में लाने के लिए। ठीक, तो 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3%, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये अभी आपका मेथड है। चलिए आगे देखते हैं। एकदम बारीकी से समझिएगा, अच्छे तरीका से धीरे धीरे समझाएंगे, ठीक है ना। ये भी सवाल आप देखिएगा, पिछले साल 2023 में हमारा डायरेक्ट को क्वेश्चन लड़ा था, है ना, डिस्टेंस वाला से, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस से। ट्रेन वाला के इतना देरी में ट्रेन पार होता है, डायरेक्ट डिक्टो लड़ा था, जो करवाया था वही लड़ गया था। और ये भी एकदम हलवा सवाल है। ठीक, देखिए कैसे बोल रहा है कि 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। मान लेते एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 350 मीटर है। ठीक, 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है। और 1250 मीटर एक सुरंग है, मान लेते सुरंग है, उसको 80 सेकंड में पार करते हो, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। चाल बराबर क्या, बराबर चाल बराबर, चाल बराबर क्या होता है, दूरी, है ना, बट्टा में क्या होता है समय। ये तो पता हो गया। चलिए, तो दूरी कितना चला है, तो 350 यहाँ और 450। हम आपको बताए थे कि अगर कोई सुरंग को पार करेगा, है ना, कोई प्लेटफॉर्म को पार करेगा, कोई ब्रिज को पार करेगा, तो अपना ट्रेन का लंबाई और उस ब्रिज का ट्रेन का लंबाई को जोड़ देंगे, तो कितना है भैया 350 यहाँ हो गया, और प्लस में 1250 यहाँ हो गया, बाटा में समय कितना लग रहा है 80 सेकेंड। अरे लग रहा है जी सर, जोड़ दीजिए 1250 यहाँ और 350 यहाँ, तब 12×3 = 15, एक 1600 जोड़िएगा तब, है ना। और 80 यहाँ हो गया, काटिएगा, है ना। 0 से 0, 8×2 = 16, 20 मीटर प्रति सेकेंड आवेगा। कितना आवेगा 20 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन ऑप्शन में है किलोमीटर, एक चेंज कर देंगे, है ना। चेंज करने के लिए फार्मूला का होता है मीटर से किलोमीटर में, है ना। 18/5 से 5 से काटिएगा, 5 चौको 20, यानी 18 चौको 72। कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया क्या बोल रहा था। ये इतना मीटर लंबी रेलगाड़ी, इतना मीटर लंबी सुरंग हो, ध्यान में रखना है कि सुरंग हो, है ना, चाहे तो ब्रिज हो, चाहे तो प्लेटफॉर्म हो, जिसका प्लेटफॉर्म का लंबाई होगा उस सबको जोड़ देंगे, है ना। और अरे बस फार्मूला पे बैठा उड़ा दिए, खत्म कहानी। समझ में आया, नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, समझ में आएगा 100%। ठीक है ना। चलिए, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछा था पिछला साल, देख रहे हैं एकदम प्रीवियस ईयर हम लेके चलते हैं, अब एकदम प्रीवियस ईयर, है ना, कोई इधर उधर नहीं।
हमारा एक चैनल था जिसमें 100% क्वेश्चन लड़ा था, एक एक क्वेश्चन लड़ा था, हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ, डिट्टो, एकदम डिट्टो लड़ा था। ठीक है ना, तो इस बार भी है। चलिए देखिए, और वीडियो पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है, आपका भी सपना है ना कि इस बार रिजल्ट क्रैक करे, तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्त मित्रगण को, उनको भी बताइए, पढ़ाइए। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 36 पुरुष एक काम को 35 घंटे में कर सकते हैं और 15 पुरुष यह काम कितने घंटे में कर सकते हैं? टाइम एंड वर्क। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर हमारे चैनल पर पढ़ा हुआ है, एकदम बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है ना। एक फार्मूला है, MDH मसाला, पता है? MDH मसाला, है ना। M1D1H1W1 बराबर M2D2H2 बटा में W2, यानी M मतलब कितने पुरुष हैं, कितने दिन में, कितने आवर में, और कितने वर्कर हैं। ठीक है ना, ये सब तो पता है ना। M मतलब मैन होता है, मतलब आदमी। D मतलब दिन होता है। H मतलब आवर हो गया, कितना घंटा लगा। और W मतलब वर्क हो गया, कितना वर्क कर रहा है। अब लगा देंगे हम लोग, है ना। बोल रहा है कि 36 आदमी, है ना, 25 घंटा में काम करता है, तब बोल रहा है कि 15 आदमी कितना घंटा में काम करेगा, H2 निकालना। अरे है जी सर, काटिए। पचती आई 15 और पचे 25, कोई दिक्कत ना ना। 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब 12 बचे, 60 हो गया। यानी H बराबर H2 बराबर कितना, 60 आवर हो गया। तो लिख देंगे कि 60 घंटा, ऑप्शन नंबर है। अरे MDH मसाला से, अरे समझ में आई लाई, नहीं लाई, देखो फिर से बतावी थी, टेंशन नहीं लेने का, है ना। MDH मसाला वाला खाली फार्मूला याद रखिएगा। देखिए समझाते हैं, बोल रहा है कि 36 आदमी किसी काम को 25 घंटा में करता है। ठीक, तो बराबर देंगे, और वही काम 15 आदमी कितना घंटा में करेगा, तो कुछ नहीं करना है। 36 इंटू में 25, और उधर वाला 15 इधर आ जाएगा, और बराबर H2 आ जाएगा। अब काट देंगे, है ना। पचती 15, पचे 25, और 3 से 12 तिया 36, और 12 25 60। तो लिख सकते हैं कि सर H2 बराबर 60 आवर हो गया। यानी सर वो जो अगला पुरुष काम करेगा वो कितना समय लगेगा, 60 घंटा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे आते हैं, है ना। देखिए लाइव में थोड़ा सा टाइम किल होता है ना, रिकॉर्डेड में आपको खटखट हम करवा देंगे। ठीक है ना, इसलिए आपको टाइम भी बचेगा, और आप जितना भी सेल्फ स्टडी पे काम कर सकते हैं। इधर उधर की क्लास में इधर उधर जाने की, है ना, मैराथन हो गया, तो ये हो गया, तो VBA हो गया, जो करवा रहे हैं उसको आप कर लीजिएगा। और जितना सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं, जो पढ़ लिए हैं, नया चीज पढ़ना ही नहीं है। ठीक है ना। हाँ, अब रोज वीडियो आएगा डेली, मौका मिलेगा तो लाइव भी ले लेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, बोल रहा है कि 8 के पहले 4 घनात्मक गुणांकों का औसत क्या होगा। अब पहले आपको समझना पड़ेगा कि 4 के घनात्मक का होता है ना। यानी 4 के पहले, 8 के पहले 4 घनात्मक, 8 के पहले, तो इसका गुना कर देना है। 8 हो गया, 8 दूना 16, 8 8 तेरी की 24, और 8 चौको 32। अब बोल रहा है कि चारों का क्या बताना है, औसत। तो औसत बराबर आपको फार्मूला पढ़ना है का सर, का टोटल यानी कुल योग, है ना, कुल योग बटा में कुल संख्या, है ना, याद है ना जी। तो कुल योग, तो टोटल को जोड़ दीजिए, 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 24। अब बटा में के को संख्या है, 1 2 3 4, 4 को है। अब इधर कर दे जोड़ के, जोड़ देते हैं, तो जोड़िए। 32 और 8 40, 40 हो गया। 32 और 8 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 40 और 24 64, 64 16 कितना हो गया, 80 हो गया। 80 बटा में 40, 4 दूना 8 यानी 20, है ना। यानी कितना आ गया, 20 आ गया। यानी औसत क्या होगा, तो 20 होगा, ऑप्शन नंबर बी। औसत निकालना है तो दोनों सबको जोड़ के अकेले वो संख्या उससे भागा दे देंगे, आंसर निकल जाएगा। क्लियर है, समझ में आया जी। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
कोई समस्या, कोई तकलीफ, औसत का फॉर्मूला होता है कुल योग बटा में कुल संख्या। ठीक, चलिए आगे आते हैं। ये सवाल, जितना कहिए उतना कम है, वीवीआई जे करना है जे करिए। ठीक है ना, इतना वीवीआई है। आप प्रीवियस ईयर थोड़ा सा निकाल के देखिएगा कितना वीवीआई है ना। 2023 22 सब में पूछा हुआ है प्रश्न, है ना। अभी थोड़ा सा देखिएगा, आपको नया नया होंगे तो थोड़ा सा लगेगा कहा दे दिया है कि गुना करेंगे 343 में, 343 में, 343 से गुना करेंगे, अब गुना करते रह जाएंगे, है ना। वो भी एग्जामिनर भी जानता है और आप भी जानते हैं, उसका बाप का बहुत, आपका ऐसा सवाल देगा ही नहीं जिससे आपको कैलकुलेशन करना पड़े। वो ट्रिक है ना, ट्रिक से देता है और हम आपको ट्रिक ही पढ़ाते हैं। प्रीवियस ईयर पिछले साल जितना भी था हम आपको ट्रिक से पढ़ाएंगे मैथ। ठीक है ना, ये भी ट्रिक से है ना। फॉर्मूला आप पढ़े हैं, कौन सा फॉर्मूला सर, ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है गुरु जी, तो होता है ए माइनस बी, है ना, इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए बी, है ना, प्लस में बी स्क्वायर। बस यही फार्मूला है। अरे बाबू, एक गो दो गो तीन गो, यानी इसका क्यू हो गया पूरा के, और इसका क्यू हो गया, तो ये क्यू और बी क्यू हो गया, वही दे ले, लिख लेंगे। देखो, है ना, देखिए लिखेंगे 343 के क्यू है ऊपरे, माइनस 113 के क्यू है सर, और बट्टा में देखिएगा 343 के क्यू प्लस में 343 इंटू में 113, है ना, और बट्टा में 113 के स्क्वायर, यही ना। चलिए अब देखिए, अब एक क्यू बी क्यू को लगा दीजिए, तो क्या होता है ए प्लस बी, है ए माइनस बी, यानी 343 माइनस 113 इंटू में ए स्क्वायर, यानी 343 के स्क्वायर, प्लस में 343 इंटू में 113, और प्लस में 113 के होल स्क्वायर, है ना, और बटा में 343 के होल स्क्वायर प्लस में 343 इंटू में 113 प्लस में 113 के होल स्क्वायर। अब देखिए तो ई वाला सेम है तो कट जाएगा, तो बचेगा कौन चीज, सिर्फ बचा कौन चीज ई वाला, यानी 343 माइनस 113। अब घटा दीजिए, 3 में से 3 जाएगा 0, 4 में से 1 जाएगा 3, और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 230। देखते हैं 230 आंसर है, 230 ऑप्शन नंबर सी देखिए, है ना। ऑप्शन नंबर सी, कुछ नहीं करना है, फार्मूला पे था, ये वाला फार्मूला तोड़ के लिख दिया। लेकिन इतना करिएगा, इतना करिएगा नहीं ना। देखिए इसका भी ट्रिक लगा देते हैं, आंसर बात तो लेना है। अब इसका ट्रिक देखिए कैसे लाते हैं, है ना। हम बस उड़ाने के लिए सिखाते हैं, एग्जाम में उतना टाइम रहेगा आपके पास, है ना। आपके बगल वाला इतना करेगा और आप देखिए कैसे करिएगा, आप बस देखते के साथ, अच्छा सर ये है, अरे सर मुकेश सर बताए थे ऐसे करने के लिए, खत्म कहानी। अरे प्रीवियस ईयर है बाबू, है ना, इस पर ज्यादा ध्यान देना है, समझ गए। देखिए, जैसी आप देखें, आपके देखते के साथ आपको दिमाग में एक गो है, दो गो है, तीन गो, यानी क्यू हो जाएगा, और इसका भी क्यू हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि सर ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। नीचे वाला ई वाला आपको दिया रहेगा तो कट जाएगा, देखिए वाला यहाँ दिया हुआ है, तो बस आपको ई वाला खोजना है, ए माइनस बी वाला, ए माइनस बी वाला। ए कितना है 343 माइनस में 113, अब घटा दीजिएगा तो 230 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं। हम्म, क्लियर है। चलिए देखिए, ये भी सवाल आपको 2022 में क्वेश्चन पूछा था, है ना। बोल रहा है कि निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सी है। सबसे छोटा कौन है, 8/25, 7/23, 11/23, 14/23, 53। ठीक है ना, बताइए। सबसे छोटा बोल रहा है ना, सबसे छोटा, सबसे छोटा बोल रहा है, तो चाहे तो इसका
क्या करेंगे, ऊपर नीचे से ऊपर घटा के देख लेंगे, है ना। और नहीं तो नीचे से ऊपर का भागा दे देंगे। नहीं तो एक और ट्रिक है हमारे पास। कैसा ट्रिक सर? कि नीचे वाला सबसे देखना है ना, कि नीचे वाला कम कौन है। तो 23 कम है, ठीक है ना। लेकिन एक में 23 से 7 में भागा देंगे, है ना। 23 में 7 से भागा देंगे तो लमसम कुछ ज्यादा ही आएगा। लेकिन 25 में 8 से भागा देंगे तो लमसम कितना आ जाएगा? 25 8 200, है ना। 25 8 दिन 16, 25 15 दिन और, यानी इसका 25 में पहले का क्या आएगा? 0.32, अगर भागा देंगे तो, ठीक है ना। इसलिए 0.32 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यही ना? बोलिए। सही है? नहीं, पहला तो लगा लीजिएगा 0.2 सबसे कम है, लेकिन ऐसा गलत है, ठीक है ना। अब आपको हम ट्रिक बताते हैं। जिसका नीचे वाला बड़ा रहेगा और ऊपरे वाला बड़ा, वो आपको आंसर हो जाएगा, है ना। जिसका कम रहेगा, ठीक ना। तो देख रहे हैं, इसका इसका घटाइएगा तो सबसे देखिए नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला बड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 में से 14 घटाइएगा तो 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा बताइए? 8, 8 4 12 होता है ना। 9 4 13 होता है, तो 9 हो जाएगा। इस बचेगा 4 39, यानी इसका कितना हो 39। समझ में आया? इसलिए ऑप्शन नंबर सबसे बड़ा वाला रहेगा, है ना। जिसका डिफरेंस सबसे बड़ा रहेगा और सबसे छोटा रहेगा, ठीक है ना। इसका डिफरेंस देखिए तो कम, इसका डिफरेंस कम, इसका डिफरेंस सबसे ज्यादा है, ज्यादा हो जाए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक है। हाँ, चलिए आगे आते हैं। ये सवाल 2023, याद करिए 2022 और 2023 सवाल आपको नहीं है। 2022 का क्वेश्चन प्रीवियस निकाल के देखिए, ये पीवीआई है कि नहीं है ना। वीवीआई है कि नहीं है, और प्रीवियस ईयर है कि नहीं, पीवाई क्यू है कि नहीं है। एक ये क्वेश्चन पीवाई क्यू है। पूरा 6.4 का अधिकांश रूप बताइए, कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, 6.46 का आसिंग आसिंग रूप न बताना है, कुछ नहीं करना है। बस 6 4 6 पॉइंट के बाद कितना अंक है? 2 अंक, तो जीरो लगा, 2 अंक लगा देंगे। अब बताइए 646 बटा 10 100 करने हैं। 646 बटा 100 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया, है ना। ऐसा ही सवाल इससे थोड़ा सा ऊपर दिया था 2022 में शायद, उतना याद नहीं, है ना। इसको बस जीरो लगाना है। देख रहे हैं पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे। आगे आते हैं। ये सवाल एलसीएम से बोल रहा है कि 3 2 बटा 3 8 बटा 9 64 बटा 81 10 बटा 27 का महत्तम समावर्तक बताइए। महत्तम समावर्तक मतलब HCF, है ना। HCF बताइए। अब बताते हैं आपको HCF कैसे निकाला जाता है। देखिए HCF निकालने के लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है कि अंश का ऊपरे अंश अंश बोलते हैं और नीचे हर बोलते हैं। अंश का HCF होता है और हर का एलसीएम। 2 8 64 10 का HCF बताइए, और 3 9 81 और 27 का एलसीएम बताना। HCF ऐसा नंबर जो सबसे कट जाए। तो 2 8 64 10 का एलसीएम कितना होगा? 2 2 समय 2 से सबसे कट जाएगा तो 2 हो गया। अब इसका 3 9 81 27 एलसीएम लेना है ना। तो एलसीएम कौन होता है? जो सबसे बड़ा होता है, तो 81 हो जाएगा। तो 2 बटा 81 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। एचसीएफ पता है ना। महत्तम समावर्तक निकालने के लिए अगर मान लीजिए एचसीएफ है, देखिए हम आपको समझाते हैं। अगर आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो जो आपको दिया रहेगा ऊपरे एचसीएफ हो जाएगा और नीचे एलसीएम निकालना।
लेकिन अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए लघुत्तम समावर्तक दे दे, है ना, तो ऊपर एलसीएम लिखेंगे और नीचे एचसीएफ लिखेंगे। समझ में आया? ये दोनों याद रखिएगा, एचसीएफ निकालने के लिए तो ऊपर एचसीएफ, एलसीएम निकालने के लिए ऊपर एलसीएम हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? जैसे ई वाला तो बस निकाल दिए। एचसीएफ ऐसा नंबर जो सबसे कट जाए, तो दो ऐसा नंबर जो सब दो से भी कट, 8 को 64 और 10 को भी काट दे। ठीक, एलसीएम तो सबसे बड़ा होता है, एलसीएम तो आप जानते करते हैं निकालने के लिए। देखिए भैया, ये तो लगता है कि टकराएगा। पिछला बार ऐसा ही सवाल आया था एकदम डिट्टो 2023 में, पी वाई क्यू जाके देखिएगा, और जो क्वेश्चन करवाए थे वही वाला आ गया था। ठीक है ना? हाँ, एकदम सेम बस सेम। एक कार इतना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, बोल रहा है कोई कार है जो 108 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, तो 15 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी? ठीक है ना, मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं और 108 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे हैं और 15 सेकंड में बोल रहा है कि कितना दूरी आप चलिएगा। तो कुछ दूरी पूछ रहा है ना, तो निकाल दीजिए। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है भैया? तो चाल इंटू में समय होता है ना। चाल कितना है? कहिएगा 108 है सर। और कितना समय समय लिया है? 15 लिया है ना, लिया है ना। हाँ, लेकिन है कितना में कोचिंग में? किलोमीटर में, इस सेकंड में है। हमको चाहिए मीटर में, तो मीटर में करने के लिए कितना से 5/18 से गुना। ठीक है, हाँ, तो कटेगा, कट तो जाना चाहिए। 3 से काट देते, 3 6 बार में और 3 से 5 बार में। ठीक, 6 से काट दें, 6 एकम 6, 4 बच गया 48, 8 छक 18, तो 18 बचे 90, है ना। और 90 में 5 से गुना करेंगे, 9 बचे 45, यानी 450, यानी 450 मीटर लगेगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बस काटना छाटना है। समझे कि प्रीवियस ईयर एकदम सेम टू सेम ऐसा ही आया था। अगर आप प्रीवियस ईयर देखिएगा तो, ठीक है ना। समझ में आया ना। दूरी बराबर आपसे दूरी पूछ रहा था, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। चाल आपका दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है। किलोमीटर में है तो मीटर में करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, काट छाट करेंगे, आंसर आपके सामने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज वाला आपको 2-3 साल से नहीं आ रहा है, लेकिन छोड़ना नहीं है ना। इसका ट्रिक भी बतावेंगे, है ना, एकदम सिंपल रहता है। देखिए, बोल रहा है कितनी धनराशि 10 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 120 का ब्याज देगी। ठीक है ना, बोल रहा है कोई धनराशि 10 वर्षों में 5% यानी 5% के रेट से साधारण ब्याज पर 120 का ब्याज देगी। कितना देगी? तो सबसे पहले देखेंगे एसआई आपको दिया हुआ 120, रेट भी दिया हुआ है आपको कितना 5%, टाइम भी दिया हुआ है आपको 10 ईयर दिया हुआ है ना। आपसे पूछ क्या रहा है? ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल नहीं निकाल देंगे फार्मूला से। एसआई बराबर होता है पी बटा में 100। तो आपको एसआई 120 दिया हुआ है, जी सर। पी दिया है, पी नहीं निकालना है, इंटू में आर दिया हुआ है 5, इंटू में टी दिया हुआ है 10, बटा में 100 कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, है ना। 5 से काटिएगा, 5 से काटिएगा तो बी 2500 होता है, तो 12 दूना 24, यानी पी बराबर कितना आ गया 240, है ना। यानी पी बराबर कितना आ गया 240। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ब्याज तो निकालना था, प्रिंसिपल तो निकालना था, साधारण ब्याज, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। समझ में? फार्मूला पर है, टाइम आपको दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है, तो पीआरटी निकाल दीजिए। एसआई 120, पी निकालना है, आर है 5, टी है 10, घट्टा में 100, 0 से 0 काट दिए, 5 से काट दिए 100 बार 20 बार में, तो 12 और 20 को गुना कर दिए, 12 दूना 24, 240 आपका आंसर हो गया। समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए। देखिए, ट्रिगोमेट्री से सवाल तो आने की चांसेस है, और बहुत ही अच्छा ट्रिगोमेट्री दिया है ना, एकदम लॉलीपॉप देगा आपसे। अगर पूछेगा भी तो लॉलीपॉप जैसा ई सवाल है। साइन थीटा बट्टा में कोस थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर क्या होगा? आप जानते हैं कि साइन
बटा में कॉस टेन होता है, टेन थीटा बराबर में 1। अब बताइएगा टेन कितना का मान 1 होता है सर? ये कहेगा सर टेन 45 का मान सर 1 होता है, तो टेन 45 बराबर 1 लिख देंगे। तो टेन से टेन उड़ जाएगा, तो थीटा बराबर क्या रहेगा? 45। तो थीटा से आपका मान पूछा था कि थीटा बराबर बताइए, तो 45 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख रहे हैं कितना इजी सवाल है। एकदम इजी रहेगा। हाँ भैया, मेंसुरेशन से पिछला बार भी कल सवाल एगो आया था, हमेशा आता है, हर साल आपको देगा। बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है ना। त्रिभुज बोल रहा है ना, ट्रेंगल ट्रेंगल बोल रहा है ना। तो पहले तो आपको निकालना है एस, है ना। एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस में सी बटा में 2। ए कितना दिया हो? 3 प्लस में बी कितना दिया हो? 5 प्लस में सी कितना दिया हुआ है? 4 बटा में 2। तो 5 और 9 और 9 और 3 12 होता है। अब 12 बटा 2 कितना हो जाएगा? 6। एस आ गया 6। अब लिख देंगे, रूट में करके देखिए, ऐसे लिखना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ट्रेंगल में ऐसे लिख देंगे एस इंटू में, है ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, चलिए देखिए एस बराबर कितना है? 6। तो 6 इसे लिखेंगे 6 माइनस 3, 6 माइनस 5 और 6 माइनस 4। अब बताइए 6 हो गया इंटू में 6 में से 3 जाएगा 3, 6 में से 5 जाएगा 1, इंटू में 2 बचेगा, 6 18, 18 गुना 36, यानी रूट कितना आ जाएगा? 36। अब बताइए रूट 36 का मान कितना होता है? 6 होता है। अब 6 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना क्षेत्रफल। इसमें देखिए 6 वर्ग सेंटीमीटर है, ऑप्शन नंबर ए। त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कर दिए हैं। समझ रहे हैं आप? 10 में पढ़े होंगे, 9 10 में पढ़े होंगे, फार्मूला याद करिए, ठीक है ना। समझ गए? देखिए अगर कोई 10th 11th 12th अच्छा से पढ़ा है ना, 10th और 12th, तो उसका एग्जाम तुरंत निकल जाएगा। अगर अच्छे से पढ़े हैं तो, है ना, लापरवाही करके पढ़े, इधर उधर फांकी मार के पढ़े हैं तो गड़बड़ा जाएगा। ये आप पढ़े हैं, पहले एस निकाल लेंगे, उसके बाद फार्मूला लगा देंगे, आपका निकल जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में दोबारा देखिएगा, 100% समझ में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। टाइम वेस्ट नहीं ना करना, जल्दी जल्दी निकालना है आपको ना, है ना। जितना जल्दी आप करिएगा उतना आपको टाइम मिलेगा, और सेल्फ स्टडी ज्यादा करना। चलिए प्रश्न को करते हैं। बोल रहा है कि पुस्तक का क्रय मूल्य, है ना, एक पुस्तक का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी, जो तो हम लेते हैं, है ना, 150 रुपया। उस पुस्तक उसका दाम 150 रुपया है। दुकानदार वाला बोला कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितना रुपया में बेचना होगा, ठीक है ना। अगर उसको 20% लाभ चाहिए तो कितना रुपया में बेचेगा, ठीक है ना, अब बताना है। समझ गए? तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, 20% का फ्रैक्शन जानते हैं, एक का बट्टा कितना होता है? 5 होता है, ठीक है ना। तो इतना लाभ कमाना है, यानी 5 रुपया की चीज है, उसको 1 रुपया ज्यादा पर बेचेंगे तो कितना लाभ होगा? 6/5 पर। तो 150 रुपया की पुस्तक है, उसको 6/5 पर बेचेंगे, ठीक है ना। तो कितना लाभ होता है देख लेते हैं। 5×3 = 15 यानी 30, 6×3 = 18, 180 रुपया लाभ होगा गुरु जी। समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये तो हमारा ट्रिक है, लेकिन आप 100 से बना के भी देख लीजिए। देखिए आपसे पूछ रहा है कि 20% की क्या लाभ चाहिए। 150 रुपया की पुस्तक है ना। 120% लाभ पे तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। 120 रुपया लाभ बट्टा में 100 कर दीजिए, जीरो से जीरो, 2×6 = 12, 2×5 = 10, 5 से काटेंगे, 5×3 = 15, यानी 3×6 = 180 हो जाएगा, है ना। समझ में आया? अरे 20% लाभ मतलब कोई भी चीज आप में आप में 100% होता है, तो 20 जुट जाएगा तो 120 हो जाएगा। तो ये 120/100 होगी, यानी 180 रुपया में बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए ये देखिए सवाल, क्या सवाल है।
रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए बोल रहा है यदि ए रेशियो बी बराबर 1/3 3/4 है, बी रेशियो 3 1/3 इतना है, तो ए बी सी डी का अनुपात बताना। बहुत ही अच्छा सवाल, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बन जाएगा। देखिए ए रेशियो बी बराबर 1/2 है, 3 है, और 3/8 है, यही ना। सवाल में गड़बड़ गड़बड़ लग रहा है, सवाल में हमको गड़बड़ लग रहा है, सवाल थोड़ा सा गड़बड़ है। कहाँ पे गड़बड़ है देखना पड़ेगा। ये बटा बी, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 होना चाहिए, 3 है ना, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब 1/2 है, 3/8 है, तो इसको कितना से करेंगे, 8 से गुना कर देंगे, है ना। तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 8 से 8 काटेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ए रेशियो बी का 3 आ गया, 4 और 3 आ गया। उसी तरह बी और सी के कर देंगे, तो 1/3 और 5/9 करेंगे, तो नीचे जितना रहेगा उतने से गुना कर देंगे, 9 से गुना कर देंगे, 9 से एक रो में गुना कर, 3 से 9 से 9 यानी 3 रेशियो 9 5 आ गया। अब 5/6 है, रेशियो 4/6 है, है? नहीं, 3/4 है ना। तो एलसीएम लेके कर देंगे, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12, तो 12 से गुना कर देंगे, तो कट जाएगा। तो 6 दूनी 12, 4 तिया 12। तो 5 दूनी 10 और 3 3 की 9, तो 10 और 9 हो गई। ठीक। अब देखिए तीनों रेशियो निकल गया, तो ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, सी लिख देंगे, डी लिख देंगे। ए कितना है 4, बी कितना है 3, और बी और सी कितना है, तो 3 और 5, है ना। और सी और डी कितना है 10 और 9। और जिसको नहीं रहा था उसको फुल भी कर देना, तो 3 हुआ 3 हुआ, 3 एक आगे लग जाएगा, 5 एक आगे लग जाएगा, नहीं तो 10 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा। अब गुना कर देंगे, तो 4 तिये 12, 120 हो जाएगा, 3 3 की 9, 90 हो जाएगा, 5 तिये 15, 150 हो जाएगा, और 9 5 45, 45 या 135 होता है, 135 हो जाएगा। अब काट के देख लेंगे कटेगा तब, कटेगा 0 0 0, 4 से, 4 तिये 12, नहीं कटेगा 4 से, कितना से कटेगा, 3 से तो कट जाना चाहिए, 3 8 3 की 24, 0 0 पहले काट लेंगे, है ना। तो 4 से 3 से काटेंगे तो नहीं, 0 0 काटेंगे तो थोड़ा जाएगा, 15 से काटेगा, 15 8 20 हाँ, 8 बार में, 15 6 का 90, 15 14 से, और 15 9 135 हो गया। 8 6 10 9, 8 6 10 9, देखते हैं आंसर में है 8 6 10 9। ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, 8 6 10 9 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर में। ठीक। देखिए जो एक फ्रैक्शन में है 1/2 3/8, तो उसको, है ना, कैसे करना है, ऐसे कैसे करना है, जैसे आपको नेचुरल नंबर में कैसे लाना है, तो दोनों के एलसीएम लेके गुना करके काट देना है। ठीक है ना, समझ में आया कैसे हम किए थे। देखिए जैसे आपको 1/2 है और 3/8 है, ये वाला काम बता रहे हैं, तो 2 और 8 के एलसीएम कितना होगा 8, 8 से गुना कर देंगे, तो 2 चौको 8, और 8 से 8 यानी 4 रेशियो 3 हो गया। तो ए और बी का रेशियो कितना हो गया 3 और 8, 4 और 3। उसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है ना।
करके ए और बी सी करके कर देना। समझ में आया? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, आशा करते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद सेशन को अटेंड करने के लिए, है ना? मजा आएगा धीरे धीरे, कोशिश करिएगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, और जो भी हम करवाएंगे आपको पी वाई क्यू करवाएंगे, है ना? क्या करवाएंगे? पी वाई क्यू करवाएंगे, एक जो 100% आपसे एग्जाम में लड़ेगा, एकदम डिट्टो लड़ेगा, ठीक है ना? वही करवाएंगे। अब देखिए लाइव का भी आप देखते हैं, लाइव अगर 1 महीना बचा हुआ है ना, आपका 23 का एग्जाम है ना? 1 महीना में गर्दा उड़ा के रख देना, ठीक? अरे उधर कोई नहीं पढ़ता है, एक ही महीना, एक दो महीना जो पढ़ता है, जो पढ़ता है उधर कोई पढ़ता है? इधर ही करवा देंगे, ठीक है ना? अब सबका रिकॉर्डेड, जिसका जिसका रिकॉर्डेड रहेगा सबका रिकॉर्डेड हम रिकॉर्ड करके भेज देंगे, ठीक है ना? वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना? और अपना भरपूर प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।